मूवी की शुरुआत लिसा नाम की लड़की से होती है। वह एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तभी वहां पर उसकी सौतेली बहन टैफी आती है। लिसा को पार्टी में जाने का मन नहीं होता है। टैफी बोलती है कि डॉक्टर तुम्हें सोशलाइज होने के लिए बोला है। दरअसल 2 साल पहले लिसा के घर में एक चोर घुस आया था जो उसके मॉम का हत्या कर दिया था। उस घटना से लिसा सदमे में चली जाती है। तब से वह किसी से ज्यादा मिलना और बात करना पसंद नहीं करती है। खाली समय में पास के एक कब्रिस्तान में बैठकर एक कब्र से बात करती है। टैफी उसकी सौतेली बहन होने के बावजूद भी काफी ज्यादा सपोर्टिव होती है। फिर वह लिसा को अपने टैनिंग मशीन यूज करने बोलती है। टैनिंग मशीन वह मशीन है जिसमें डेड सेल रिपेयर होते हैं। उसके बाद दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में जाते वक्त टैफी लिसा से पूछती है कि क्या तुम्हें स्कूल में कोई पसंद है। लिसा माइकल टेंट का नाम लेती है, लेकिन टैफी बोलती है कि मैं तो उसको नहीं पहचानती हूँ। फिर दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में टैफी अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है और लिसा अकेले हो जाती है। तभी वहां पर माइकल आता है और उसे वाइन ऑफर करता है, लेकिन लिसा मना कर देती है। माइकल वही लड़का होता है जिसे लिसा पसंद करती है। उससे बात करते देख वह शौक हो जाती है। दोनों बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर एक तमारा नाम की लड़की आती है। वह भी लिसा को वाइन ऑफर करती है, लेकिन लिसा मना करती है। फिर वह लड़की बोलती है कि इसको वाइन नहीं पचता होगा। फिर वह गुस्से में वाइन पी जाती है, जिससे वह काफी ज्यादा नशे में हो जाती है। वह होश में नहीं होती है। दरअसल वाइन के अंदर ड्रग्स मिलाया होता है। फिर वह एक सोफे के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वहां पर डग नाम का एक लड़का आता है और उससे एक कमरे में ले जाता है। नशे में देखकर डग उसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन वह रूम से बाहर आ जाती है। फिर वह उस कब्र के पास जाती है जहां वह हमेशा बैठकर बात करती है। वह कब्र एक लड़का का होता है। उसे देखकर वह कहती है कि काश मैं तुम्हारे पास होती। उसके बाद वह अपने घर चली आती है और सो जाती है। फिर उस कब्र को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक जोरदार बिजली गिरता है। अब सुबह हो जाता है। रात को नशे की हालत में लिसा वॉशरूम का शीशा को तोड़ देती है, इसलिए सुबह उसकी सौतेली मॉम जेनेट काफी ज्यादा डांटती है और उसे पैसे भरने के लिए बोलती है। वह लिसा को पसंद नहीं करती और उसे छोटी छोटी बातों पर हमेशा डांटते रहती है। फिर लिसा अपने काम पर चली जाती है। दरअसल वह पार्ट टाइम सिलाई की काम करती है। वह सिलाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर माइकल अपना कपड़ा साफ करवाने आता है। माइकल अपना कपड़ा को देखकर वहां से चला जाता है। लिसा उसके कपड़े को गले से लगा लेती है। इससे पता चलता है कि लिसा माइकल को बहुत प्यार करती है। अब लिसा रात को घर आती है तो उसकी फैमिली साथ में फिल्म देखने जाने के लिए पूछती है, लेकिन वह बहुत थकी होती है, इसलिए वह मना कर देती है। अब सभी लोग मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। लिसा घर में ही बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी एक अजीब सा क्रिएचर खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है। लिसा डर से इधर उधर भागने लगती है, लेकिन वह क्रिएचर लिसा पर हमला नहीं कर रहा होता है। वह एक जगह बैठ जाता है। लिसा भी वहां पर बैठकर उससे बात करने का कोशिश करती है, लेकिन वह क्रिएचर कुछ भी नहीं बोल पाता है। वह अपना कटा हुआ हाथ को दिखाता है और उसे जोड़ने के लिए कहता है। फिर लिसा बोलती है कि मैं इसे नहीं जोड़ सकती। फिर उसे अपना रूम ले जाती है। रूम जाने के बाद वह क्रिएचर अपना पैकेट से एक लॉकेट निकाल कर लिसा को देता है। वह वही लॉकेट होता है जो लिसा ने उस कब्र के स्टैचू को दिया था, जिससे वह हमेशा बात किया करती थी। दरअसल बिजली गिरने के कारण वह कब्र से जीवित होकर बाहर निकल जाता है। लिसा भी समझ जाती है कि वही कब्र वाला इंसान है और वह अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश होती है। फिर उसे वॉशरूम में ले जाकर नहलाती है और नए कपड़े पहनने के लिए देती है। तभी सभी लोग मूवी देखकर घर वापस आ जाते हैं। जेनेट घर का सामान बिखरा हुआ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लिसा भागते हुए नीचे आती है और बताती है कि घर के अंदर एक चोर घुस गया था, इस वजह से सारा सामान बिखरा हुआ है। जेनेट लिसा को बहुत डांटती है और लिसा को मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहती है। फिर लिसा रोते हुए अपना रूम आ जाती है और सो जाती है। क्रिएचर भी यह सब चीज देख रहा होता है। अब सुबह हो जाता है। वह क्रिएचर एक कपड़ा निकालकर लिसा को पहनने के लिए इशारे से बोलता है। लिसा उस कपड़े को पहनकर स्कूल चली जाती है। स्कूल में लिसा को उस ड्रेस में देखकर सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ लिसा की मॉम जेनेट को दिखाया जाता है। वह घर में बैठकर कुछ खा रही होती है। कुछ काम से वह बाहर जाती है। तभी वहाँ पर वह क्रिएचर आता है और उसके खाने में कीड़ा को डालकर चला जाता है। फिर से हमें लिसा को दिखाया जाता है। वह माइकल से बात कर रही होती है। तभी वहाँ टैफी आ जाती है और माइकल को वहाँ से जाने के लिए कहती है। जब लिसा रात को घर आती है तो जेनेट उसे बहुत डांटती है। दरअसल जेनेट को लग रहा होता है कि लिसा ने ही उसके ब्रेकफास्ट में कीड़ा मिलाई थी। तभी वह क्रिएचर जेनेट के सिर पर वार कर देता है, जिससे वह मर जाती है। फिर वह जेनेट का कान काट लेता है और उसे लिसा को जोड़ने के लिए कहता है। इसके बाद जेनेट को कब्रिस्तान ले जाकर दफना देता है। लिसा को कोई भी अफसोस नहीं होता है क्योंकि जेनेट हमेशा उसे डांटती रहती थी।
इसके बाद लिसा डग को कब्रिस्तान में बुलाती है। डग वही लड़का होता है जो पार्टी में लिसा के साथ गलत हरकत किया था। वहाँ पर वह क्रिएचर भी होता है। वह क्रिएचर डग का हाथ को काट लेता है और उसे मार देता है। फिर लिसा उसके हाथ को क्रिएचर के हाथ से स्टिच कर देती है। उसके बाद टैनिंग मशीन के अंदर सुला देती है, जिससे हाथ अच्छे से जुड़ जाता है। फिर दोनों एक साथ डांस करते हैं। दूसरी तरफ टैफी और उसके डैड को दिखाया जाता है। जेनेट घर में नहीं होती, इसलिए वह दोनों बहुत परेशान हो रहे होते हैं और पुलिस में कंप्लेंट कराते हैं। फिर से लिसा और उस क्रिएचर को दिखाया जाता है। दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। लिसा कहती है कि मैं वर्जिन मरना नहीं चाहती। फिर क्रिएचर को माइकल के बारे में बताती है और बोलती है कि कल मैं उसे सेक्स करने के लिए पूछूंगी। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह लिसा और टैफी दोनों स्कूल जाते हैं। टैफी लिसा से कहती है कि आज मेरा पीरियड हो रहा है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ, और वह स्कूल से चली जाती है। इसके बाद लिसा देखती है कि आज माइकल स्कूल नहीं आया है। फिर उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर होते हैं। वह डग के मर्डर के बारे में पूछ रहे होते हैं। दरअसल तमारा डग और लिसा को एक साथ देखी थी, इसलिए पुलिस को शक होता है कि लिसा ने ही डग को मारी है। वह मेरे लॉयर से बात कीजिए कहकर बाहर चली आती है और पैदल माइकल के घर जाने लगती है। लिसा को समझ में आ जाता है कि वह जल्द ही पकड़ी जाएगी, इसलिए वह जल्द से जल्द माइकल के साथ अपना वर्जिनिटी खोना चाहती। वह पैदल जा रही होती है, तभी वह क्रिएचर एक गाड़ी लेकर वहां आ जाता है। लिसा उसे कहती है कि मुझे माइकल का घर लेकर चलो। फिर वह माइकल का घर ले जाता है। वह माइकल के बेडरूम में जाती है तो वहाँ पर टैफी और माइकल दोनों एक साथ सोए होते हैं। यह देखकर लिसा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वह टैफी से कहती है कि मैं एक चीज को चाहती थी, उसे भी तुमने छीन ली। तभी क्रिएचर अंदर आ जाता है और माइकल का लिंक को काट देता है, जिससे वह खून से लथपथ होकर मर जाता है। वह टैफी पर भी हमला करने वाला होता है। तभी बीच में लिसा आ जाती है। फिर वह माइकल का लिंक को उठाता है और कब्रिस्तान की ओर चला जाता है। लिसा टैफी को लेकर उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच जाती है। वह सहानुभूति दिखाते हुए अपनी मोम का लॉकेट को देती है और एक कुल्हाड़ी लेकर उस क्रिएचर को मारने जाती है। जब वह उसके पास पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि वह उससे प्यार करती है, इसलिए वह उसे नहीं मार सकती। फिर वह दोनों घर आ जाते हैं। लिसा माइकल के लिंक को क्रिएचर से जोड़ देती है। फिर दोनों सेक्स करते हैं। अब पुलिस भी लिसा को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। तभी लिसा टैनिंग मशीन के अंदर सो जाती है और क्रिएचर उसे फुल वोल्टेज पर चालू कर देता है, जिससे लिसा जलकर मर जाती है। कुछ समय बाद टैफी और उसके पिता को दिखाया जाता है। वह दोनों लिसा और जेनेट के कब्र पर फूल चढ़ा रहे होते हैं। उसके बाद उस क्रिएचर को दिखाया जाता है। वहाँ पर पट्टी से बंधी लिसा उसके गोद में सोई होती है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।